हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारे साइंस का जो 5th चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, कई टॉपिक्स थे जो हमारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के होते हैं, उनको हमने देखा था, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, ठीक है, बिनोइंग और बिनोइंग के बाद सीविंग। तो इन 4 टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था और सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। ठीक है, अगर कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लेते, तो इसका मतलब यानी कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना है और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। उससे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक ईयरफोन लेके, ठीक है, एकांत जगह में सिर्फ 30 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे पर डे 30 मिनट मांगता हूं आपको साइंस कवर करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम आपको साइंस नहीं देंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, 30 मिनट पर डे मेरे साथ साइंस को कवर करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, एकदम लाइन वाइज चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे और लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस का जो नया टॉपिक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इस मतलब टॉपिक्स को जो 3 इसमें मतलब मेन जो टॉपिक दिए गए हैं, हेडिंग मान लीजिए, ठीक है, उनको देखेंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इन तीनों की हिंदी आप लोगों को आई होप एकदम क्लियर पता होगी। ठीक है, इनका हिंदी मीनिंग पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, और जिन बच्चों को पता है वो अपना टैलेंट दिखाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसकी हिंदी पता है, और अगर हिंदी पता है तो इसकी हिंदी क्या होगी। सेडिमेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन को क्या बोलते हैं और फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को भी नहीं पता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सही जगह पर आ चुके हैं। हम लास्ट में इस वीडियो के जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं उनकी एकदम हिंदी क्लियर करके चलेंगे। वैसे आपको बोल देता हूं, ठीक है, लिखूंगा बाद में, फिलहाल बता देता हूं। सेडिमेंटेशन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन को हिंदी में अवसादन बोलते हैं। डिकेंटेशन के लिए हिंदी में बोल देते हैं निस्तारण, और फिल्ट्रेशन है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको छानना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, या निष्पंदन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसा कि नाम से ही मैंने बता दिया था, उसी हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। पहली लाइन को देखते हैं। समटाइम्स इट मे बी नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय बिनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कुछ टाइम क्या होता है, हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो भी हमारे कंपोनेंट है किसी मिक्सचर में, उनको हम हाथ से, ठीक है, बिनोइंग के द्वारा या फिर हैंड पिकिंग के द्वारा क्या कर सके, अलग कर सके, सेपरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करी जाए, देयर मे बी ए लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज। ठीक है, जैसे हल्के पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे डस्ट हो गई, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए हमारे चावल में या दाल में, इनको क्या करते हैं, इनको हाथ से अलग नहीं किया जा सकता है। जो हमारे महीन पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब इन जो इम्प्योरिटीज जो हमारी प्रेजेंट है चावल या दाल में, ठीक है, उनको पकाने से पहले अलग कैसे करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग। अब जो चावल है या दाल है, उनको यूजुअली क्या करते हैं, धुल लेते हैं। ठीक है, पकाने से पहले क्या करते हैं, धुलते हैं। आपने घर पे देखा होगा, दाल या फिर चावल बनाते हैं उससे पहले उनको क्या करते हैं, अच्छे से धुल लेते हैं। When you add water to these, जब आप क्या करते हैं, इनमें पानी मिलाते हैं, the impurities like dust particles get separated। अब जो impurities होती हैं इसमें, ठीक है, जैसे dust particles वगैरह, वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाती हैं। These impurities go into water, और ये impurities कहाँ चली जाती हैं, हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। Now what will sink to the bottom of vessel। अब जो हमारा बॉटम है, ठीक है, किसका, वेसल का, बर्तन का जो बॉटम है, उस पे क्या सिंक हो जाता है, क्या बैठ जाता है, राइस या डस्ट, क्या सेटल डाउन हो जाएगा, क्या सिंक हो जाता है, क्या डूबेगा, और क्यों डूबेगा। हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब क्या करोगे आप, ठीक है, क्या देखते हो आप, जो हमारा
बर्तन था, ठीक है, उसको हम टिल्ट करते हैं, अगर तिरछा करके उसमें से पानी को निकालेंगे, पोर करेंगे, तो क्या निकलता है, डर्टी वाटर उसमें से निकल जाता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, जब हम क्या करते हैं, हैवी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर में, वो क्या होते हैं, पानी में जो हमने मिक्स किया था तो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे हैवी और लाइटर पार्टिकल्स थे उनको हम क्या कर रहे थे, वाटर के साथ मिक्स करने पर जो हमारे हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो हल्के मतलब भारी पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उनको पानी में बैठने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है, ठीक है। इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। When the water along with dust is removed, जब क्या होता है, पानी, ठीक है, निकालते हैं, तब क्या होता है, उसके साथ में डस्ट जो होती है वो भी उसके साथ निकल जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। अब पानी को बर्तन से, ठीक है, डस्ट वाले पानी को बर्तन से दूसरे बर्तन में निकालना या फिर बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज के साथ वाटर या सॉल्यूशन को, ठीक है, क्या करना, निकालना, क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। जैसा कि फिगर 5.8 में दिखाया गया, उस फिगर को भी हम देख लेंगे, बट थोड़ा सा वहां तक पहुंचते हैं रीड करते हुए। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब क्या करेंगे, हम दूसरे मिक्सचर भी देखेंगे जिनको हम किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। द सेम principle is used for the separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water. From there, the mixture can be separated by this process. अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो हमारे लिक्विड है, अगर दो हम लिक्विड कोई से मिक्स कर ले, ठीक है, उनका मिक्सचर बना लें, जैसे कि हम बात करें किसकी, ऑयल या वाटर की, एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो इस मिक्सचर को भी हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस, हमारी डिकेंटेशन के द्वारा। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को, ठीक है, लिक्विड वाले मिक्सचर को क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, ये जो मिक्सचर है वो दो लेयर बना लेगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब जो हमारी टॉप लेयर जो बन जाएगी, ठीक है, ऊपर की जो लेयर होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन के द्वारा उसमें से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर कंसीडर कर लेंगे, किसका, लिक्विड और सॉलिड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, ठीक है, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू वी डू, रिमूव द टी लीव्स। अब हम जो पत्तियां होती हैं चाय की, उनको कैसे रिमूव करते हैं। यूजुअली वी यूज द स्ट्रेनर टू रिमूव द टी लीव्स। हम यूजुअली क्या करते हैं कि स्ट्रेनर को, एक छलनी को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, किसके लिए, जो हमारी टी लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनको निकालने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, ठीक है, डिकेंटेशन को ट्राई करेंगे। इट हेल्प ए लिटिल बट, ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी सहायता कर सकता है लेकिन पूरी नहीं। डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। आप क्या देखेंगे, कुछ जो लीव्स है, ठीक है, चाय की, वो क्या करेंगी, हमारी चाय में आ जाएंगी। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। अब क्या करेंगे, जो हमारी चाय है उसको किसके द्वारा, जो हमारा स्ट्रेनर होता है उसके द्वारा पोर करेंगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन्स इन स्ट्रेनर। क्या सभी जो टी लीव्स हैं वो हमारे स्ट्रेनर में बच जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। किसी भी मतलब लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर यूज करके रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे फिल्टर लगाते हैं स्नैपचैट्स वगैरह पे, उस पे क्या करते हैं, हमारे जो चेहरे पे डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं, ठीक है, काले काले हम लोग दिखते हैं, वो कैसा दिखने लगता है, एकदम क्लीन दिखने लगता है, क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, अगर हम फिल्टर यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं सॉलिड के रूप में, वो क्या होती हैं, उससे
रिमूव हो जाती हैं और कैसा दिखने लगता है, एकदम हमारा प्योर जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। अब कौन सा जो मेथड है वो हमारी चाय की पत्तियों को चाय बनी हुई चाय से अलग करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। बेटर कौन सा है इनमें से, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। ऑफ कोर्स आप सभी बोल देंगे क्या फिल्ट्रेशन हमारा बेस्ट मेथड है, बेटर मेथड है। क्यों? क्योंकि डिकेंटेशन में क्या हो रहा था, कुछ लीव्स हमारी चाय में आ रही थी अगर हम उसको ऐसे ही पोर कर रहे थे तो। लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अगर हम फिल्टर यूज कर रहे हैं तो सारी पत्तियां हमारी रिमूव हो जाएंगी फिल्टर के द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट वी यूज। अब कंसीडर करेंगे हम क्या यूज करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट द सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम सभी हर टाइम क्या करते हैं, सेफ वाटर पीने के लिए यूज करते हैं। सम टाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। कुछ टाइम क्या होता है, जो पानी हमारे टैप से आता है, ठीक है, टंकी से जो पानी आता है वो कैसा होता है, मड्डी होता है, उसमें कुछ गंदगी वगैरह दिखती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में बी मडी। जो पानी हम जो कलेक्ट करते हैं किससे, नदी या तालाब से, वो भी कैसा हो सकता है, मडी हो सकता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, और स्पेशली कब, बरसात के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज some method of separation to remove the insoluble impurities like soil from the water। अब हम क्या देखेंगे, कुछ मेथड्स हमारे हैं जो दिए गए हैं किसके लिए, जो हमारे वाटर होता है, ठीक है, उसमें जो सॉइल की इम्प्योरिटीज हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो इनसॉल्युबल चीजें दी गई हैं उनको रिमूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ मेथड्स दिए गए हैं। जैसे कि एक्टिविटी 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें समझ आ जाएंगी हमें। एक्टिविटी 5 में दिया गया है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर। हमको क्या करना है, जो नदी या तालाब से कैसा मडी वाटर हमको कलेक्ट करना है, कैसा, थोड़ा सा गंदा पानी जिसमें क्या हो, मिट्टी प्रेजेंट हो। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मिक्स सम सॉइल टू द वाटर इन ए गिलास। अगर आपके पास नदी या तालाब प्रेजेंट नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, एक गिलास में पानी ले लेंगे और उसमें कुछ सॉइल जो है, सॉइल मतलब मिट्टी या मृदा, उसको क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब इसको क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए ऐसा ही रख के छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख के छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब वाटर को अच्छे से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो भी ऑब्जर्वेशन आए उनको नोट कर लेंगे। डज सम सॉइल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या कुछ जो मिट्टी है वो हमारा जो वाटर उसके तली पर बैठ जा रही है, और क्यों। व्हाट विल यू कैन कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलेंगे इसके लिए, सेडिमेंटेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोल देंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी भी पढ़ते जाइए और चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करेंगे, अब गिलास को बिना हिलाए, डिस्टर्ब करे पानी को क्या करेंगे, धीरे से उठाएंगे। लेट द वाटर फ्रॉम द टैप टॉप फ्लो इनटू द अनदर गिलास। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा पानी ऊपर था कंटेनर में, ठीक है, बीकर में, उसको क्या करेंगे, दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, उसको डाल लेंगे, ठीक है, दूसरे गिलास में। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे, आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम डिकेंटेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिकेंटेशन। यहाँ पे आपने पढ़ा था, उसको क्या बोल देंगे, डिकेंटेशन बोल देंगे। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। क्या जो हमारा दूसरे हमने गिलास में पानी डाल रखा है, डिकेंटेशन के द्वारा निकाल लिया, वो अभी कैसा, मडी दिख रहा है या फिर ब्राउन कलर में दिख रहा है। नाउ फिल्टर इट। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। क्या जो हमारा टी स्ट्रेनर था, जो हमारी चाय की छन्नी थी, वो क्या इसमें वर्क करेगी, ठीक है। तो इसमें वो हमारी वर्क नहीं करेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लोथ। अब क्या करेंगे, हम इस पानी को फिल्टर करने के लिए एक कपड़े के पीस का यूज करेंगे। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड्स। अब जो हमारा कपड़ा होता है उसके बीच में क्या होता है, जो धागे बुने हुए होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लोथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर।
अब ये जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे फिल्टर का काम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारा फिगर 5.8 दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या लिया था हमने, मडी वाटर ले लिया था। ठीक है, जिसमें हमारा क्या था, दो कंपोनेंट्स थे। उसमें क्या कर रहा था, हमने मिट्टी को यहाँ पर मिक्स कर दिया था, सॉइल और वाटर को, मिक्सचर को। उसके बाद हमने अनडिजोल्व्ड मटेरियल ले लिया था, जो हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे बैठा हुआ ग्लास में दिख रहा है। और जो हमारा बाकी जो लिक्विड ऊपर का वाटर था, उसको हमने क्या किया था, दूसरे ग्लास में डाल दिया था, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज में कर रहे हैं, फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी कैसा अभी मडी दिख रहा है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर, इम्प्योरिटीज को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, फिल्टर के द्वारा। दैट हैव बीन सीन, जो हमें कैसे दिख रही है, बिन स्मॉलर पोर्स, जो हमें छोटे छोटे पोर्स से अभी दिख रही है। ए फिल्टर पेपर इज सच वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, वो कैसा होता है, उसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, उसमें कैसे बहुत महीन छिद्र दिखाई देते हैं, जैसे फिगर 5.9 में दिखाया गया है। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग फिल्टर पेपर फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड इनटू ए फनल। अब जैसा कि हमारा 5.9 और 5.10 में दिखाया गया, उस तरीके से हम फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, एक फिल्टर पेपर लेंगे, जैसा जैसा फोल्ड करने को बताया उस तरीके से फोल्ड करेंगे, और उसको एक कोन में आकार में चेंज करके उसको क्या करेंगे, फनल में लगा देंगे। फनल आपने देखा ही होगा, पीक बोलते हैं। ठीक है, इससे उसके बाद क्या करेंगे, द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद क्या करेंगे, जो मिक्सचर है उसको फिल्टर पेपर पर यहाँ पर डाल देंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे होंगे मिक्सचर में, वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे और उसी में क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिल्टर पेपर एक लिया था, उसको डबल फोल्ड कर दिया था। डबल फोल्ड करने के बाद फिर से उसको फोल्ड किया, और उसके बीच के एक किनारे को क्या करेंगे, खोल लेंगे। ठीक है, और उसको खोलने के बाद हमें आर पार इसमें से कुछ दिखाई नहीं देगा, बाद में इसको इसमें फिक्स कर देंगे खोलने के बाद। ठीक है, एक साइड में 3 लेयर आ जाएंगी हमारे फिल्टर पेपर के, और एक साइड में 1 लेयर रह जाएगी, और उसको क्या करेंगे, हम फनल में रख देंगे। हमने यहाँ पर मडी वाटर डाला था, और क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा प्योर वाटर हमें प्रेजेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है 9 और 10 में, यूजिंग अ फिल्टर पेपर किस तरीके से यूज करेंगे। तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड दिया गया है फिर से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो हमारे फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी यूजुअली यूज किया जाता है, किसके लिए, हम जब पीते हैं तो उनको भी क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें जो भी उसका पल्प होता है, ऊपर का छिक्कल वगैरह होता है, या फिर बीज वगैरह होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाएं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज पनीर इन अवर हाउस। ठीक है, अब जो मेथड है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का, ये भी कहाँ यूज होता है, हमारे घरों में भी यूज होता है, किसके लिए, पनीर बनाने के लिए। अब जिन लोगों के घर पे पनीर मतलब दुकान से आता है, खरीद से, शॉप से आता है, तो उन बच्चों को ये चीज अच्छे से पता नहीं होगी। बट जो बच्चे गांव के हैं, या जिनके घर पे पनीर मतलब तैयार कर लिया जाता है खुद ही, जब दूध बैठ जाता है, तो उन लोगों को ये चीज पता होगी। यू माइट हैव बीन सीन दैट फॉर मेकिंग द पनीर a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, पनीर बनाने के लिए, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की लेंगे और उसको गर्म होते हुए, खौलते हुए दूध में डाल देंगे। बट आपको ये ट्राई नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, घर पे पिटाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक्टिविटी करने के लिए कर चाहें तो घर वालों से परमिशन लेके आधा गिलास दूध के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूध खराब नहीं करना है, फिर पनीर बनाने के चक्कर में पिटाई हो जाए। उसका देख लेंगे, दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। अब ये क्या करेगा, हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सॉलिड जो पनीर होगा, ठीक है, और हमें क्या दिखाई देगा, लिक्विड दिखाई देगा इस मिक्सचर में। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग
द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। अब जो हम पनीर है उसको किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर के द्वारा कर सकते हैं, जिसके लिए हम फिल्टर में क्या यूज कर सकते हैं, कपड़ा का यूज कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रेनर का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेनर यानी कि छलनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, फटाफट कमेंट करके बताइए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एवापोरेशन को बोलते हैं बाष्पीकरण, और बाष्पीकरण हम लिख के बताएंगे कब, जब कीवर्ड्स देखेंगे तब। अभी आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 6 को फटाफट देख लेते हैं। एक्टिविटी 6 में जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टार इट वेल। अब क्या करेंगे, 2 चम्मच नमक लेंगे, ठीक है, किसी दूसरे बीकर में पानी लेके, और उसको क्या करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप कोई कलर चेंज देख रहे हैं वाटर का। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। क्या आपको कोई नमक दिखाई दे रहा है। आफ्टर स्टायरिंग, ठीक है, जो अच्छे से मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद आपको क्या उसमें कोई नमक दिखाई दे रहा है। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। अब क्या करेंगे, इसको साल्ट वाटर को हम क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। लेट द वाटर बॉइल्स अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब क्या करेंगे, हम वाटर को जो हमारा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे। अब देखेंगे क्या पानी में कुछ हमारा बचा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5.11 में, ठीक है, एक बीकर था, उसमें क्या रखा है, वो पानी दिख रहा है जिसमें क्या मिक्स है, हमारा साल्ट मिला हुआ है, और उसको क्या करना है, बॉईल कर रहे हैं। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड साल्ट। इस एक्टिविटी में हम क्या इसको यूज करेंगे, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, एवापोरेशन यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है हमारा वाटर और साल्ट का, उससे अलग करने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड द एवापोरेशन। अब इसको अच्छे से ध्यान से लाइन को देख लीजिए, कौन सी प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है, पानी को इसकी बूंदों में, भाप में बदलने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोल देते हैं, ठीक है। वाटर से, ठीक है, वाटर वेपर में बदलने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोल देते हैं, ठीक है। वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोल देते हैं, एवापोरेशन बोल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेट एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, लगातार चलती रहती है जहां भी क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक, आप कहां सोचते हैं, साल्ट कम्स फ्रॉम, जो हमारा नमक है वो कहां से आता है। सी वाटर कंटेन्स द मैनी साल्ट मिक्सड इन इट। जो हमारा सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा नमक प्रेजेंट होता है। ऑन दी साल्ट इन द कॉमन साल्ट, जो सी वाटर होता है उसमें, ठीक है, बहुत सारे नमक प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में से क्या हमारा जो कॉमन साल्ट है वो मिलता है। When sea water is allowed to stand in the whole of its water gets the heated by sunlight and slowly turns into the water vapor through the evaporation। अब जो समुद्र का पानी होता है उसके किनारे किनारे क्या बना देते हैं, समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, ठीक है, सैलो पिट्स बना देते हैं, और उसमें क्या होता है, समुद्र का पानी भर जाता है, और धीरे से जब सनलाइट होती है तो उससे क्या होता है, हीट होके, ठीक है, एवापोरेट होके पानी उड़ जाता है, और क्या होता है, लास्ट में हमारा नमक उसमें बच जाता है। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या होता है, जो वाटर एवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग द बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। कुछ दिनों में जो पानी होता है कंप्लीटली उड़ जाता है, और हमारा क्या होता है, वहां पर साल्ट बच जाता है। कॉमन साल्ट इज देन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब क्या होता है, कॉमन साल्ट जो हमारा होता है उसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारा मिक्सचर साल्ट प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, पानी उड़ने के बाद जो साल्ट हमें प्रोवाइड होता है वो कैसा होता है, हमारा प्योर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो उससे हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसको फिर से प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर 5.12 फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। 5.12 फिगर में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारा दिया गया है, ठीक है, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये हमारा समुद्र यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी फिल हो गया, जब लहरें आती हैं तब उससे क्या होता है, पानी फिल हो जाता है, जो गड्ढे हैं, और फिर क्या होता है, जो वाटर इसमें प्रेजेंट है वो वेपर के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है सनलाइट की प्रेजेंट में, और क्या होता है, नीचे हमारा फिर साल्ट रह जाता है, उसको निकाल के अलग कर लिया जाता है, इसी का बाद में प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है कंपनियों में, उसके बाद पैकेजिंग होके उसकी हमारे पास आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं,
दिया गया है यूज ऑफ द मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करना, किसके लिए, सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हम कुछ मेथड्स को पढ़ चुके हैं जो किसके लिए हम यूज कर रहे थे, मिक्सचर से सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए पढ़ चुके हैं, ठीक है। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें से सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हमारा एक ही मेथड कैसा सफिशिएंट नहीं होता है। इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है, वी नीड टू यूज द मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। इस सिचुएशन में हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक से ज्यादा मेथड्स की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि एक्टिविटी 7 आपको नीचे दिख रही है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन मेथड्स का यूज करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 7 को भी फटाफट देख लेते हैं, अच्छे से समझते चलते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। अब क्या करेंगे, एक मिक्सचर ले लेंगे हम सैंड और साल्ट का। हाउ विल इट सेपरेट दिस, अब इसको अलग कैसे करेंगे। बी ऑलरेडी सॉ द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड ऑफ द सेपरेटिंग दीज। अब हम ये चीज पहले से ही देख चुके हैं कि जो हमारा हैंड पिकिंग मेथड है वो हमारे नमक और किसको, बालू को यानी कि सैंड को अलग करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड अच्छा नहीं है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बीकर में कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, कुछ पानी मिक्स कर लेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए अलग रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आप देखते हैं कि जो हमारी सैंड थी वो क्या हो रही है, धीरे से बाद में तली पर बैठ जा रही है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो हमारी सैंड है उसको हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, हम चाहें तो डिकेंटेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, जिससे क्या करेंगे, उसका पानी निकाल देंगे, हमारी सैंड नीचे रह जाएगी। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, जो हमारा पानी होगा वो अलग हो जाएगा और हमारी सैंड अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट डज द डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन। अब जो डिकेंटेड हमारा लिक्विड है उसमें क्या होता है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। क्या आप ये सोचते हैं कि इस जो हमारा पानी है उसमें नमक प्रेजेंट है, जो हमने कब मिलाया था, स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही इसमें मिलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू द सेपरेट साल्ट एंड द वाटर फ्रॉम द डिकेंटेटेड लिक्विड। अब हमें किसकी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है जो हमारा साल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर में डिकेंटेड लिक्विड से उसको अलग करने की आवश्यकता है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू द केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब क्या करेंगे, हम एक केतल ले लेंगे, केतली ले लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इस लिक्विड को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए क्या करेंगे, इस केतली को गर्म करेंगे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले ही डायग्राम देख लीजिए, फिगर दिया गया है 5.13, इसको देख लीजिए। इसमें एक केतली ली है, उसमें हमने क्या भर दिया है, जो हमारा डिकेंटेड लिक्विड है उसको फिल कर दिया है। फिल करने के बाद इसका ढक्कन लगा दिया है और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे, बाकी डायग्राम को देख लेंगे। उसके बाद क्या रखा है, यहाँ पर प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या रख लिया, आइस रख लिया, यहाँ पर बीकर है, उसमें क्या गिर रहा है, हमारी पानी की बूंदे गिर रही है। ठीक है, नोटिस स्टीम्स कम्स आउट एंड स्पाउट द केटल। अब क्या कह रहा है कि जो हम हीट कर रहे थे केतली को, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको नोटिस करेंगे, उसमें से क्या दिख रहा होगा हमको, आते हुए बाहर, स्टीम आते हुए बाहर दिख रही होगी। ठीक है, किससे, केटल की टोटी से, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाउट बोल देते हैं। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल प्लेट ले लेंगे जिसपे क्या रखी होगी, कुछ आइस रखी होगी, बर्फ रखी हो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट एंड केटल एज शोन इन द फिगर 5.13। अब क्या करेंगे, हम एक प्लेट ले लेंगे जिसपे क्या रखा हुआ, आइस रखा हुआ है, ठीक है, बर्फ रखा हुआ है, और उसको टोटी के जस्ट ऊपर पकड़ेंगे, जैसे कि फिगर 5.13 में मैंने आपको अभी दिखाया था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। क्या जो पानी है सभी का, ठीक है, कब तक, जब तक जो पानी है हमारा वाटर है केटल में वो कैसा हो जाए, बॉयल ऑफ ना हो जाए तब तक। When the steams comes in the contact with the metal plate cooled with ice। अब जो हमारी स्टीम है, ठीक है, वो बाहर आ रही है मेटल प्लेट के साथ में, जब कूल्ड हो रही है आइस के साथ में,
इट कंडेंस एंड फॉर्म द वाटर लिक्विड। अब ये क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है, संघनन होके क्या हो रही है, वाटर वेपर में लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड वाटर में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फेलिंग द प्लेट। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, पानी की बूंदे हैं, वो क्या हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं, कहां से, प्लेट से। वर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्ट्यूम। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर वेपर से वाटर में, लिक्विड वाटर में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर क्या देखा था, वाटर से, ठीक है, वाटर वेपर में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोल देते थे, एवापोरेशन बोल देते थे। क्या बोलते थे, एवापोरेशन। यहां पर क्या है, वाटर वेपर से, ठीक है, लिक्विड वाटर में, यानी कि वाटर में बोल दें, लिक्विड वाटर में बोल दें, चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं संघनन। ठीक है, बोल देते हैं। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिड यू एवर सी water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing the milk that has been boiled? क्या आपने इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया है कि जो पानी की बूंदें होती हैं प्लेट से गिरती हुई, जब क्या करते हैं, जब किसी बर्तन में हम उबला हुआ दूध रख देते हैं, ठीक है, तो उसकी प्लेट से आपने कुछ बूंदें पानी की गिरती हुई देखी होंगी। नहीं देखी तो ऑब्जर्व करना, कोई चीज गर्म करके रखते हो, उस पर प्लेट रख देना, बाद में थोड़ी देर उसको उठा के देखना, तो आपको क्या दिखेगा, कुछ पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल। अब सब पानी उड़ने के बाद आपको केटल में क्या दिखता है, वी हैव द सेपरेटेड salt, sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation। अब हम क्या कर चुके हैं, ठीक है, हमने साल्ट को भी अलग कर लिया है, सैंड को भी और वाटर को भी अलग कर लिया है, बट हमने कौन सी प्रोसेस यूज करी है, इसमें 4 प्रोसेस यूज करी हैं, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये 4 प्रोसेस हमने यूज करने के बाद क्या प्राप्त कर लिया, जो हमने तीनों चीजें मिक्स की थी वाटर में, ठीक है, वाटर, साल्ट और सैंड, इन तीनों चीजों को हमने जो मिक्स किया था उनको क्या कर चुके हैं, हम लोग सेपरेट कर चुके हैं। ठीक है, पहली फेज डे प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विद सैंड। अब पहली क्या कर रही है, एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है, किसके लिए, जो उसने सी हैज मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल, ठीक है, उसने क्या किया, एक पैकेट ऑफ नमक ले लिया था जो उसने छोटी सी अमाउंट में सैंड में क्या किया था, मिक्स कर दिया था। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन द एक्टिविटी 7। अब जो मेथड हमारा एक्टिविटी 7 में दिखाया गया उसको क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, टू रिकवर द साल्ट, ठीक है, साल्ट को रिकवर करने के लिए। सी फाउंड बाय क्या पाती है, हाउ एवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए फ्यू पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैज टेकन। ठीक है, अब वो क्या पाती है, कुछ ही अमाउंट उसने क्या किया, इसका रिकवर कर पाया जो उसने इसमें मिक्स किया था। ठीक है, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अब यहां पर गलत क्या हो रहा है, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने 30 मिनट्स आपसे मांगे थे, 30 मिनट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो हमें टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, इसको कवर कर लेंगे। और इसको कवर करने के बाद ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसका 2 एक्टिविटी दी गई है सिर्फ, और उनको कवर करने के बाद इसके कीवर्ड्स देखेंगे, इनकी सारी हिंदी आपको कवर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की, एक्सरसाइज सॉल्यूशन को सॉल्व करके एकदम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो देख ही चुके हैं, तो वीडियो देख चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी आप बताएंगे जरूर वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को स्टोरी, स्टेटस जहां भी चाहे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट करते चले। और सिर्फ आपको 30 मिनट पर डे क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा एक बार में मैं चाहूं तो आपको चैप्टर पूरा कवर करा सकता हूं एक ही वीडियो में, बट पूरा चैप्टर अगर आप एक वीडियो में कवर करेंगे तो क्या होगा, अभी से आप भूल जाएंगे। ठीक है, हाँ, रिवीजन करा देंगे लास्ट में, तब हम क्या करेंगे, इसकी वन लाइनर को लेके और मतलब जो मेन मेन टॉपिक है उनकी डेफिनेशंस को कवर करते हुए चलेंगे।
बट अभी आपको पूरा चैप्टर एकदम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। तो सिर्फ 2-3 टॉपिक हम पर डे पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ आता रहे। एक बार में अगर पूरा एक चैप्टर पढ़ा देंगे तो क्या होगा, आगे का आप पढ़ लेंगे बट पीछे का भूलते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। हमारा जो आगे का टॉपिक बचा उसको कवर करेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।